अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10वीं जमात उर्दू मीडियम के लिए सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी। प्यारे बच्चों, मजमूआ सवालात 4A का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पहले ही सॉल्व किया जा चुका है बच्चों। अभी आपके सामने पेश है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। प्यारे बच्चों, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4A का पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, रेबर ई टेक मुंबई ये एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, प्रॉब्लम सेट 4A का पार्ट 2। सवाल नंबर 7 है बच्चों। एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए अशिया और खिदमत टैक्स के साथ 84,000 रुपये कीमत का वॉकी टॉकी सेट फ्राहम किया, यानी कि 84,000 रुपये का वॉकी टॉकी खरीदा जिसके अंदर GST भी शामिल है। यानी इसकी खरीद कीमत क्या है पता नहीं। अशिया और खिदमत टैक्स की शरह 12% है, तो महसूब किए हुए टैक्स में GST कितना होगा, CGST कितना होगा, ये पूछा है सवाल में। यानी इस 84,000 रुपये में GST कितना है और उस अशिया की खरीद कीमत कितनी, यानी वॉकी टॉकी की। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में बच्चों हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि वॉकी टॉकी की जो कीमत है वो X रुपये है। ठीक है, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि X रुपये है और अशिया और खिदमत यानी इसमें इस 84,000 रुपये में जो आपको मैंने बताया, इस 84,000 रुपये में टैक्स कितना है तो 12%। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके अंदर जो वॉकी टॉकी की कीमत कितनी है X रुपया है और उस पर टैक्स की शरह 12% है। तो हम मालूम करेंगे वॉकी टॉकी पर GST कितना है 12%। 12% मतलब 12/100 इंटू X, क्योंकि X क्या है हमारा वॉकी टॉकी की कीमत। अब इसको हम काट देंगे, 4 तिया 12, 4 25 100, ये हो जाएगा 3x/25। ठीक है, यहाँ 4 से इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 3x/25 यानी वॉकी टॉकी पर GST। अब जैसा कि हमको पता है कि वॉकी टॉकी की जो कीमत है वो प्लस वॉकी टॉकी पे जो GST है वो दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 84,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अशिया और खिदमत की कुल कीमत बराबर वॉकी टॉकी की कीमत प्लस GST। तो कुल कीमत आपको पता है कितना है 84,000 रुपये और वॉकी टॉकी की कीमत प्लस GST कितना है X प्लस 3x/25। इसको आप पीछे तरफ कीजिए, 25 ज़रब X 25x जमा 3x, ये हो जाएगा 28x/25 बराबर 84,000 रुपये। हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 25 यहाँ 84,000 से ज़रब हो जाएगा, त्रिछा ज़रब, ये हो जाएगा 84,000 ज़रब 25 बराबर 28x। अब यहाँ x और 28 के बीच में कोई अलामत नहीं है, मतलब ज़रब है, ये इस तरफ आकर तकसीम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 84,000 इंटू 25 अपॉन में 28। अब इसको आप काट दीजिए पहाड़ पढ़ के, तो आपको मिलेगा ये 30,000। ठीक है, 28 या 84 बचा 3 सिफर इंटू 25। अब इसको आप ज़रब करेंगे तो 25 या 75 बचा 3 सिफर, यानी कि इस वॉकी टॉकी की जो कीमत है वो कितनी है 75,000 रुपये। अब बाकी जो बचा वो क्या है GST, तो हम GST मालूम कर लेंगे। वॉकी टॉकी पर GST कितना है हमारे पास 3x/25। x की जगह पे आप 75,000 रख दीजिए इंटू अपॉन में 3/25, तो आपको 25 या 75 मिल जाएगा, यानी 3,000 इंटू 3 यानी कि 9,000 रुपये जो ऊपर के बचे हुए हैं ये है GST। अब CGST कितना है इस पर, तो CGST और SGST होगा हाफ ऑफ GST, 9,000 का आधा, यानी कि 4,500 रुपये आपका CGST होगा और 4,500 रुपये आपके SGST होंगे। ठीक है बच्चों, 8वां सवाल हमारे पास है। एक थोक ताजिर ने 1.5 लाख रुपए काबिल टैक्स कीमत की बिजली का सामान खरीदा और वो तमाम सामान खुर्दा फरोश को 1,80,000 रुपये में बेच दिया। खुर्दा फरोश ने वो तमाम सामान ग्राहकों को 2,20,000 में बेच दिया। तो 18% शरह से हर कारोबार में, अब ध्यान दें, हर कारोबार में कितना टैक्स लेना है 18%। तो इस तरीके से कितना CGST और कितना SGST अदा किया जाएगा, हर कारोबार में 18% के टैक्स लेना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं थोक ताजिर की तरफ। थोक ताजिर ने बिजली का सामान कितने में खरीदा 1,50,000 रुपये में। ठीक है, अब खरीदारी पर अदा किया गया, अगर अब इसने खरीदा तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो खरीदारी पे टैक्स कितना है 18%। तो 18% ऑफ 1.5 लाख कितना होगा, तो 18/100 इंटू 1.5 लाख।
अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएंगे, यानी ये दो ज़ीरो और ये दो ज़ीरो कट गए, तो आपको मिला 18 इंटू 1500। अब इनको आप ज़रब कीजिए तो आपको मिलेगा 27,000 रुपये। खरीद पर हमने जो टैक्स अदा किया, खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स, वो है हमारा ITC, यानी हमने ये अदा कर दिया। अब हम ये सामान क्या करेंगे, खुर्दा फरोश को बेचेंगे। हम क्या कर रहे हैं, थोक ताजिर की फ़रोख्त कीमत, यानी थोक ताजिर जो बेच रहा है वही खुर्दा फरोश खरीद रहा है। तो थोक ताजिर की फ़रोख्त कीमत कितनी है, 1,80,000। अब इस पर भी वो टैक्स देगा, लेकिन क्या करेगा, टैक्स खुर्दा फरोश से वसूल करेगा। तो हम मालूम करेंगे खुर्दा फरोश के ज़रिए अदा किया गया टैक्स। जैसे मैंने बता दिया आपको, थोक ताजिर की जो फ़रोख्त कीमत है वही खुर्दा फरोश की खरीद कीमत है। तो अब इस पे टैक्स कौन भरेगा, अब खुर्दा फरोश। कितना भरेगा, 18%। 18% मतलब 18/100 इंटू 1,80,000। अब ये दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट जाएगा तो हमको मिलेगा 18 ज़रब 1800। इन दोनों को हम ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 32,400। चूँकि ये खुर्दा फरोश दे रहा है तो ये हमारे लिए आउटपुट टैक्स है। अब हमारे लिए टैक्स कितना हो जाएगा, GST, तो आउटपुट टैक्स माइनस ITC। 32,400 हमने खुर्दा फरोश से वसूला, जबकि हम पहले कितना भर चुके हैं, 27,000। तो जो इसके ऊपर का एक्स्ट्रा हो रहा है वो हमें टैक्स भरना है, वो हमारे लिए GST है। अब हम भरेंगे कितना, 5,400 रुपये। तो ये हो गया मेरा पहले इनवॉइस में GST 5,400 रुपये। अब इस पर CGST और SGST महसूब करना है, तो हाफ ऑफ GST यानी 5,400 का आधा। तो 5,400 का आधा हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2,700, क्योंकि 27 दूनी 5400 होता है। तो पहले इनवॉइस में हमारा GST कितना हो गया, 2,700 CGST और SGST। अब खुर्दा फरोश ने जो सामान 1,80,000 में खरीदा था वो ग्राहकों को बेच रहा है 2,20,000 रुपये में। खुर्दा फरोश ने तमाम सामान फरोख्त किया कितने में, 2,20,000 रुपये में। लेकिन वो ग्राहक से भी क्या करेगा, 18% टैक्स लेगा ना भाई। अब खुर्दा फरोश के जरिए जमा किया गया टैक्स कितना है, 18%, यानी 18% किस पे लेगा, 2,20,000 पर। तो ये दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट जाएगा, यानी 18,000 इंटू 2,200। अब 18 इंटू 2,200 को आप ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 39,600। ये खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। किसने खरीदा, ग्राहक ने। फरोख्त किसने किया, खुर्दा फरोश ने। तो खुर्दा फरोश के लिए आउटपुट टैक्स कितना है, ये आउटपुट टैक्स कितना है, ग्राहक का। कितना मिला, 39,600 रुपये। अब खुद ये जो ग्राहक ने 39,600 रुपये दिया है, इसमें से खुर्दा फरोश ने कितना पहले दिया था वो उसको माइनस कर देना है। तो GST मालूम करना है, तो आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट कितना है, तो 39,600, जबकि ITC कितना है, यानी कि खुर्दा फरोश ने पहले कितना भरा था, तो 32,400। इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 7,200। यानी कि अब दूसरे इनवॉइस में खुर्दा फरोश को और कितना टैक्स भरना है, GST 7,200 रुपये। अब इस 7,200 रुपये को हम क्या कहेंगे, GST। तो GST को क्या करना है, आधा करना है, ताकि हमको मिल जाए CGST और SGST। CGST बराबर SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST, यानी 7,200 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 3,600 रुपये। यानी इस टैक्स में 3,600 दूसरे इनवॉइस बिल में CGST और SGST आपको भरना है 3,600 रुपये। सवाल नंबर 9 है बच्चों हमारे पास। इनाम कुरैशी यानी कि जो थाने के महाराष्ट्र के रहने वाले, इन्होंने 14,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर वसई यानी मुंबई के एक ताजिर को 28% GST की शरह से बेचा। वसई के ताजिर ने ग्राहक को वो वैक्यूम क्लीनर 16,800 रुपये में बेच दिया। इस कारोबार में झैल की चीज़ें मालूम करना है, यानी कि नंबर 1, इनाम कुरैशी की दी हुई बिल इनवॉइस में टैक्स कितना होगा। फिर दूसरा, वसई के ताजिर के बिल में टैक्स कितना होगा, यानी CGST SGST। और उसके बाद में तीसरा, वसई के बिल में अदा किए जाने वाला डिफरेंस, यानी कि दोनों के बिल का GST कितना होगा, दोनों के GST का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे इनाम कुरैशी की फ़रोख्त कीमत। इनाम कुरैशी ने वैक्यूम क्लीनर कितने में बेचा, 14,000 रुपये में। जब बेचा तो उसने बिल दिया होगा, बिल दिया तो मुंबई के वसई के शख्स से, ताजिर से उसने कितना पैसा लिया होगा, तो इस पर 28% GST लिया। तो हम पहले मालूम करते हैं 28% GST कितना है। तो 28% का मतलब हो गया 28/100 इंटू 14,000। तो ये 14,000 का जो दो ज़ीरो है, ये दो ज़ीरो कट जाएगा तो आपको मिलेगा 28 इंटू 140। इन दोनों को ज़ब्त कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 28 इंटू ये 140 बराबर 3,920 रुपये। ये हो गया इनपुट टैक्स, मतलब जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये इनपुट टैक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बाद में सवाल नंबर 3 के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब इसका CGST SGST इसको आधा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3,920 का आधा 1,960 रुपये, यानी कि इनाम कुरैशी के बिल में टोटल जो टैक्स लग रहा है वो 3,920 लग रहा है, जिसमें से सेंटर का कितना है 1,960 और स्टेट का है 1,960। अब सवाल नंबर 2 ये है कि ग्राहक को बेचते वक्त वसई के ताजिर ने कितना GST लिया। तो अब वसई के ताजिर की जो कीमत फ़रोख्त है वो ग्राहक की खरीद कीमत है। अब ग्राहक ने कितने में खरीदा, 16,800 रुपये में। अब 16,800 पे इसको भी 28% GST देना है, तो यहाँ से भी ये दो सिफर कट जाएगा तो आपको मिलेगा 28 × 168। इन दोनों को ज़र्ब करेंगे तो GST पर फ़रोख्त कीमत पर क्या मिलेगा हमको, आउटपुट टैक्स, यानी 4,704 रुपये। अब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब हम मालूम करते हैं CGST पर इनवॉइस में कितना है। तो इसका SGST CGST दोनों उड़ेगा हाफ ऑफ GST। GST है हमारे पास 4,704 रुपये, यानी 1/2 × 4,704। इसको आप काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा CGST और SGST दोनों 2,352, यानी कि वसई के ताजिर ने जब ग्राहक को वैक्यूम क्लीनर 16,800 में बेचा तो ग्राहक से टैक्स कितना लिया, 4,704 रुपये, जबकि इससे पहले उसने कितना दिया था, 3,920 रुपये दिया था। अब ये जो डिफरेंस है ये हमको तीसरे सवाल के लिए हल करना है। अब ठीक है, तो अब ये इसने 4,700 रुपये दिया, 704, और ये दो, इसमें से 2,352 रुपये जो होंगे वो स्टेट को जाएंगे और 2,352 रुपये जो होंगे सेंटर को जाएंगे। अब हमको मालूम करना है तीसरा, यानी कि वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को अदा करते वक्त मरकज़ को दिया जाने वाला और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स कितना होगा। तो वसई के ताजिर के लिए वाजिबुल अदा टैक्स कितना होगा, आउटपुट माइनस ITC। आउटपुट है 4,704 रुपये, जिसमें से ITC कितना है 3,920। अब फ़र्क कितना आ जा रहा है, 784 रुपये का। अब ये जो 784 रुपया है ये GST है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 784 का 392 रुपये, यानी कि इसमें दोनों बिल का जो फ़र्क है वो 392 रुपये का आज, यानी 784 का है वसई के ताजिर के जो बिल में। इस दोनों इनाम कुरैशी और जो ग्राहक को बना बिल, इन दोनों के बिल के अंदर जो फ़र्क है वो है 784 रुपये का। अब हम इस GST और SGST को आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा CGST यानी सेंटर को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी मरकज़ को, और स्टेट यानी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स कितना हो जाएगा, 784 का आधा यानी 392 रुपये। सवाल नंबर 10 है बच्चों हमारे पास, झेल में एक शय की तकसीम यानी फैलाव की पेशावराना जंजीर में टैक्स इनवॉइस ABC अशिया और खिदमात टैक्स की तहसीब करना है। GST की शरह 12% है, यानी यहाँ पर हर बिल में GST जो है वो 12% लगाना है। और आखिर में हमको पता करना है कि यहाँ ग्राहक को वो शय कितने में पड़ी। सबसे पहले यहाँ देख लें, सनतकार ने एक शय 5,000 रुपये में थोक ताजिर को बेचा। थोक ताजिर ने कोई शय खुर्दा फरोश को 6,000 में बेचा। खुर्दा फरोश ने ग्राहक को 6,500 में बेचा, लेकिन टैक्स इनवॉइस में टैक्स कितना लगा है वो नहीं मालूम। टैक्स जोड़कर यहाँ पे मालूम पड़ेगा, ये टैक्स जोड़कर है, ठीक है। तो अब पहले हम पता करते हैं कि जैसे सनतकार ने 5,000 रुपये का थोक ताजिर को एक शय बेची, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ अच्छा सवाल ये पूछा है इस जंजीर में B2B और B2C कौन से हैं। जैसे आप देख रहे हैं सनतकार ने किसको बेचा, थोक ताजिर को, ये भी बिजनेसमैन है ये भी बिजनेसमैन है, इसलिए ये जो जंजीर है वो B2B है, यानी यहाँ पे जो बिल बनेगा वो B2B बनेगा। तो सबसे पहले टैक्स इनवॉइस 1 जो है वो B2B है। अब सबसे पहले थोक ताजिर, ये जो ताजिर है इसने सनतकार से ये चीज़ कितने में खरीदी, 5,000 रुपये में। तो हम लिखेंगे थोक ताजिर की काबिल टैक्स रकम कितनी है, 5,000 रुपये। इस पर टैक्स कितना भरना है, 12%। तो 12% मतलब 12/100 × 5,000। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आपको मिलेगा 12 × 50 यानी 600 रुपये। यानी यहाँ पर इसके इस टैक्स इनवॉइस के अंदर 5,000 पे बिल कितना बन रहा है, 600 रुपया टैक्स बन रहा है। अब 600 रुपया टैक्स बन रहा है तो इसमें से CGST और SGST कितना है, तो हम मालूम करेंगे। CGST और SGST हाफ ऑफ GST है। हाफ ऑफ GST मतलब हाफ ऑफ 600 यानी कि 300 रुपया। यानी इस बिल के अंदर टैक्स इनवॉइस 1 के अंदर जो टैक्स है वो 600 रुपये का है, इसमें से 300 रुपया CGST है यानी सेंट्रल यानी मरकज़ का टैक्स है, और 300 रुपया रियासत का टैक्स है। अब मैंने ये जो CGST 600 रुपये पहले बिल के अंदर है वो मैंने यहाँ जमा करके रख दिया है, क्योंकि मुझे भी दूसरे बिल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं दूसरे बिल की तरफ, टैक्स इनवॉइस 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये थोक ताजिर किसको बेच रहा है, खुर्दा फरोश को। ये भी कौन है, दोनों बिजनेसमैन है, यानी टैक्स इनवॉइस 2 जो बनने वाला है यहाँ पर वो भी क्या है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है। अब थोक ताजिर ने काबिल टैक्स रकम कितनी दी है, 6,000, यानी 6,000 में ये शय किसको बेची, खुर्दा फरोश को।
हम क्या लिखेंगे, खुर्दा फरोश की काबिल टैक्स रकम कितनी है, 6000। खुर्दा फरोश ने 6000 में खरीदा। अब 6000 में खरीदा, उसमें बिल में टैक्स कितना लगाना है, 12%। तो 12% ऑफ 6000 यानी 20 से 20 चला गया, यानी 12 ज़रब 60, तो आपको मिलेगा आउटपुट टैक्स 720 रुपये। जबकि इसने थोक ताजिर ने खरीदते वक्त कितना टैक्स दिया था, 600 रुपये। बेचते वक्त कितना खरीद ले रहा है, 720। तो अब इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा जीएसटी होगा। तो वाजिबुल अदा टैक्स कितना हो जाएगा, आउटपुट माइनस आईसीटी। तो 720 में से 600 निकालना पड़ेगा, तो कितना बच रहा है, 120। यानी कि यहाँ पर इस टैक्स में, इस टैक्स इनवॉइस 2 में आईटीसी यानी वाजिबुल अदा टैक्स कितना होगा, 120 रुपया, क्योंकि ऑलरेडी 600 रुपया पहले ही भर चुका है। अब 120 रुपये को आप आधा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि 60 रुपये। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, हम लोग मालूम करेंगे ग्राहक को वो शय कितने में पड़ेगी। अब हम टैक्स इनवॉइस 3 यानी कि यहाँ खुर्दा फरोश ने किसको बेचा, ग्राहक को। अब ये हो गया B2C यानी बिजनेसमैन टू कस्टमर। अब यहाँ पे कस्टमर को कितने में पड़ेगा हमको ये पता करना है, लेकिन कस्टमर के लिए काबिल टैक्स रकम कितनी है, 6500 रुपये। अब कस्टमर इस पर क्या देगा, 12% जीएसटी यानी 12/100 इंटू 6500। यहाँ पे 20 से 20 ये कट जाएगा तो हमको मिलेगा 12 ज़रब 65, ज़रब करेंगे तो हमको मिलेगा 780 रुपये। इससे पहले अभी हमने देखा था इसने कितना टैक्स दिया था, इसका आईटीसी कितना था, 720 रुपया। तो ये 780 में से 720 निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 60 रुपया। यानी कि अब ये टैक्स इनवॉइस 3 के अंदर खुर्दा फरोश के जरिए अदा किया जाने वाला टैक्स कितना है, 60 रुपया। तो अब इसको आधा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 30 रुपया। यानी कि खुर्दा फरोश को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना देना है, 30 रुपये। ठीक है बच्चों, यानी कि ग्राहक के लिए अब खरीद कीमत कितनी हो जाएगी, ग्राहक के काबिल टैक्स की रकम तो पहले से है 6500 प्लस उसमें 780 रुपये है जो जीएसटी है ना, 12%। 6500 का 12% 780 रुपये जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7280। यानी ग्राहक को ये शय कितने में पड़ेगी, 7280 रुपये में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।